हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे और डेली क्लासेज के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों। देखिए, कल हमने 5.1 से पहले का जो एपी था सीरीज, उसके बारे में पढ़ा था। सीरीज क्या होती है, सीरीज कितने टाइप्स की होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। उसके अलावा बेटा ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। इसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो हरात्मक श्रेणी थी, इन सभी के बारे में पढ़ा था। हमारे 10th क्लास में हमें बेटा जो एक्सरसाइज दी हुई है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसके बारे में कल हमने डिटेल्ड समझ लिया था कि ये जो श्रेणी होती है सीरीज किस तरह से होता है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहता है, इक्वल रहता है या नहीं रहता है, ये सारा चीज़ हमने कल समझ लिया था। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक कीजिए प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को आर इन एपी चेक करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एपी में हैं या नहीं है, यस और नो। एंड हैं और हैं तो क्या करो, वाई, क्यों हैं, ये हमें बताना है। ओके बच्चों, तो सॉल्व कीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए टैक्सी रेंट इंक्रीज पर किलोमीटर। एक टैक्सी का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर बढ़ जाता है। व्हेन फर्स्ट किलोमीटर रेंट इज 15 रुपीज, यदि फर्स्ट किलोमीटर का रेंट 15 रुपये है, एंड एक्स्ट्रा रेंट इज 8 रुपीज, और एक्स्ट्रा जो रेंट है, अतिरिक्त किराया जो है वो कितना है बच्चों, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज होता है। ओके, तो इधर सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर रेंट कितना है बच्चों, फर्स्ट किलोमीटर रेंट जो है, या इसको चार्ज भी हम कह सकते हैं, वो कितना है, 15 रुपीज। ओके बच्चों, सेकंड देखो, सेकंड किलोमीटर का निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर रेंट यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर, ओके, फर्स्ट किलोमीटर प्लस आ जाएगा एक्स्ट्रा रेंट, ये आ जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट किलोमीटर का रेंट कितना था, इधर देखिए, ये था हमारा 15 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्ज है 8 रुपीज़, तो ये आ गया हमारा 23 रुपीज़। ओके, थर्ड टर्म देखिए बच्चों, यदि थर्ड किलोमीटर का निकालें हम, थर्ड किलोमीटर रेंट, तीसरे किलोमीटर का जो किराया है वो देखिए बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर का जैसे हमने सीरीज को लिखा था, कैसे था बच्चों, जैसे एपी हमने इस फॉर्म में लिखी थी। कैसे लिखी थी एपी, कि ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी आता है, उसके बाद ए प्लस 2D आता है, उसके बाद ए प्लस 3D आता है, प्लस कॉमा ए प्लस 4D आता है। इस तरह से डॉट डॉट करके आगे तक चलता है। समझ गए बच्चों, इस तरह से समझा था। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर का ये हो गया, सेकंड का क्या आएगा, देखो सेकंड हो, ये फर्स्ट सेकंड किलोमीटर का हो गया थर्ड का, तो थर्ड के लिए क्या करते हैं, हमारे पास A3 होना चाहिए, तो A3 में क्या करते हैं बच्चों, A प्लस 2D करते हैं। ठीक है, सिमिलर इसमें क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, A प्लस डी, और ये हो गया हमारा A, ये A हो गया, ये प्लस डी हो गया, ये प्लस 2D। अब A प्लस 2D हो गया तो A की वैल्यू हमारे पास वही 15 किलोमीटर है बच्चों, और 2 मल्टीप्लाई जो D है वो कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 16 इक्वल आ जाएगा 31। ओके, सिमिलर फोर्थ टर्म निकाल लो। हम केवल फोर्थ टर्म तक निकालेंगे। फोर्थ किलोमीटर जो रेंट है, वो किराया है, वो देखो A4 निकलेगा बच्चों, तो A प्लस कितना आ जाएगा, एक कम D जो ऐड कर देंगे, तो 15A हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 8, तो देखिए 15 प्लस हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 39। अब देखिए बच्चों, क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ आ रहा है हमारा, फर्स्ट आ रहा है 15, ओके, सेकंड आ रहा है 23, थर्ड आ रहा है हमारा 31, फोर्थ आ रहा है 39। अब इनके मिड का जो डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो इसके मिड का डिफरेंस कितना है, 8, प्लस 8 करने पर आ रहा है, इसके मिड का डिफरेंस +8, इसके मिड का डिफरेंस +8। तो ये जो सीरीज है, ये प्रॉब्लम है, ये किस में है बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या लिखोगे, यस दिस प्रॉब्लम आर इन
एपी। ये क्या है, एपी में है, क्यों है बच्चों, तो यहां लिखेंगे बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, आर इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है, इधर लिख देते हैं आर इक्वल, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। समझ गए। तो इस तरह से आपको इसको चेक करना है। चेक करने के बाद इसका आंसर आएगा, उसको आपको अच्छे से देखना है। उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल आ रहा है तो वो एपी है, और ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके बच्चों, समझ गए। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिकिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिक, मतलब किसी वेल मीन्स होता है बच्चों कुआं, किसी कुएं की खुदाई में लगा जो प्राइस है उसकी लागत है प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, व्हेन फर्स्ट मीटर डिकिंग कॉस्ट इज 150 रुपीज़। फर्स्ट मीटर यदि खुदाई की जाती है तो उसके 150 रुपये लगते हैं। देन आफ्टर पर मीटर डिक प्राइस, और बाद में प्रत्येक किलोमीटर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 50 रुपये पर मीटर के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो इसको हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। ओके, देखिए फर्स्ट कॉस्ट कितनी है बच्चों, देखिए यहाँ करते हैं इसको। जो हमारी फर्स्ट कॉस्ट है, फर्स्ट कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये दी हुई है। सेकंड कॉस्ट क्या है, 1 मीटर इंक्रीज हो जाएगा, तो सेकंड कॉस्ट हम निकालेंगे। तो सेकंड कॉस्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, 150 रुपीज़ उसने पे किए, इट मीन्स 50 उसके बाद पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स बच्चों ये हमको ए माना था हमने, इसको क्या मानेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस डी। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड, जो थर्ड कॉस्ट है वो देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू वही सेम रहेगी 150, ओके, प्लस 2d हो जाता है, 2 × 50, तो कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा a प्लस 2d आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये 1 किलोमीटर हो गया, जैसे इसको यहाँ पर समझने के लिए लिख दें बच्चों, 1 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिमिलर 2 किलोमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और यदि 4 किलोमीटर के निकालेंगे हम, 4 कॉस्ट जो है वो देखिए 150 तो है ही है, इसके अलावा 3d, 3 × 50, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 300। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। ओके, सिमिलर देखो और भी डिजिट्स हम निकाल सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा जो सीरीज आया है वो एक तो आया 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, उसके बाद इस तरह से ये हमारे डिजिट्स आए। अब इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए बच्चों कि ये एपी है या नहीं है। देखिए इसको डिफरेंस करोगे तो प्लस का 50 आएगा बच्चों, इसका डिफरेंस प्लस के 50, इसका डिफरेंस प्लस के 50, तो तीनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, एपी है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, यस दिस प्रॉब्लम इज ए इन एपी, दिस प्रॉब्लम इज इन एपी। ये किस में है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो इसलिए लिख दीजिए बिकॉज, क्योंकि देयर कॉमन डिफरेंस, देयर डी वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल। ओके, इस तरह से आपको इसको समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। फोर्थ देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ एवरी ईयर इन अकाउंट, मतलब खाते में प्रत्येक साल का जो अमाउंट है मिश्र धन,
क्या है बच्चों, मिश्र धन when 10,000 रुपीज आर इन द रेट ऑफ 8% पर ईयर। 10,000 पर 8% का पर ईयर इंटरेस्ट लगता है, तो उसको हमें बताना है एपी में है या नहीं है। ओके बच्चों, देखिए अब इसको एपी में है तो क्यों है। ओके देखिए अब मान लेते हैं अमाउंट कितना, जो हमारा प्रिंसिपल है मूलधन वो कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रिंसिपल दिया है हमें 10,000। कितना दिया है बच्चों, 10,000 रुपीज। और रेट कितना दिया है हमें, रेट दिया है हमें दिया है बच्चों 8% पर एनम दिया है या पर ईयर दिया है। ओके अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके देखो, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके तो अमाउंट इक्वल, देखो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ओके ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों मिश्र धन ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का होता है बच्चों, मिश्र धन पूछा हो, मतलब मिश्र धन होता क्या है बच्चों, देखो समझो एक बार। एक तो होता है प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मूलधन, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पी। अब मूलधन क्या होता है बच्चों, जैसे हमने किसी से रुपए लिए 5,000 रुपये, कितने लिए, 5,000 रुपये, तो हमने जितने पैसे लिए वो क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। उसके बाद हमने इसको मान लो 5% के ब्याज पर लिया। क्या पर लिया, 5% के ब्याज पर लिया, तो ये हो गया इसका दर, रेट जिसको कहते हैं आर। ओके और यदि इसी को फिर वापस हम उस 1 साल बाद 2 साल बाद चुकाते हैं, वापस पे करते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसमें यदि हम अपना इंटरेस्ट ऐड कर दें, ब्याज जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट ऐड कर दें तो क्या बन जाता है बच्चों, अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मिश्र धन। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज इक्वल हो जाता है मिश्र धन। क्या हो जाता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ओके समझ गए। मूलधन क्या होता है, किसी से लिया गया उधार पैसा क्या होता है बच्चों, मूलधन होता है। कितने टाइम के लिए लिया, वो होता है उसका समय। इसके अलावा कितना ब्याज, कितने परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से हमें ब्याज देना पड़ेगा, वो हो गया हमारा दर, रेट जिसको कहते हैं। उसके अलावा उसके बाद जितना हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होता है ब्याज या इंटरेस्ट। इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऐड करने के बाद जो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों का सम करने से जो फाइंड आउट होता है वो होता है हमारा अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। ओके बच्चों समझ गए। तो इस तरह से आपको इसको समझना है बच्चों। अब देखिए, अब इसको करते हैं बच्चों आगे सॉल्व। ओके देखिए बच्चों, इसका पर ईयर अमाउंट निकालते हैं। ओके जो फर्स्ट ईयर अमाउंट निकालोगे, फर्स्ट ईयर का अमाउंट यदि हम निकालेंगे बच्चों तो वही सेम फॉर्मूले का यूज करोगे। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल है हमारा 10,000। ओके 1 प्लस रेट कितना है बच्चों, 8/100। और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड ईयर निकालेंगे तो सेकंड ईयर के लिए टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ओके तो सेकंड ईयर के लिए वही प्रिंसिपल 10,000 सेम रहेगा, 1 प्लस 8/100 हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ओके सिमिलर थर्ड ईयर का निकालोगे, थर्ड ईयर का जैसे ही निकालेंगे बच्चों अमाउंट, तो वो भी कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पर हो जाएगा 3 और अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल, 3 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके तो इस तरह से आपको और भी आगे हम 5th ईयर का, 4th ईयर का, 6th ईयर का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक सीरीज मिलती है बच्चों, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1, 10,000
1 प्लस 8/100 की पावर 2, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। इस तरह से और भी नंबर्स आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों ये जो है ये एपी नहीं है। क्या नहीं है? एपी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इसमें अलग वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे? नो दिस इज नॉट दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। ओके, ये आंसर लास्ट में लिखना है। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है और आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। फाइंड 4 टर्म्स इन द गिवन एपी। फाइंड 4 टर्म्स इन द गिवन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन दैट। जहाँ पर फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी वो भी दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए बच्चों, ए का वैल्यू दिया है हमें 10 और डी का वैल्यू दिया है 10। ओके, दोनों हमें 10 दिए हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट द ए पी इज ए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। ओके, इस तरह से इनकी हम टर्म निकाल लेंगे तो हमारी एपी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों, देखिए अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी हुई है, ए कितना है बच्चों? 10। ओके, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगी। ये A1 लिख देते हैं इसको। ओके, इसको A2, इसको A3 लिख देंगे। ओके, ए प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 इक्वल कितना हो गया? 20 हो गया। और ये हो जाएगा a प्लस 2d, इधर हो जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। ओके, सिमिलर आगे देखिए, a4 निकालेंगे हम तो a प्लस 3d हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल आ जाएगा बच्चों 40। ओके, एक और टर्म निकालनी है हमें, नेक्स्ट 5 टर्म, तो a प्लस 4d हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल हो जाएगा बच्चों 50। तो हमें इस प्रकार एक एपी मिल जाएगी बच्चों। क्या मिलेगी? एपी मिल जाएगी हमें 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरह से हमें एक एपी फाइंड आउट हो जाएगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके बच्चों, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका सेकंड देखिए। इसमें देखिए बच्चों क्या दिया, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0। अब यहाँ पर लेट वही सेम करेंगे बच्चों, लेट द AP, जो AP है वो क्या है? मान लेंगे फर्स्ट टर्म a है, दूसरा a प्लस d है, तीसरा a प्लस 2d है, उससे नेक्स्ट a प्लस 3d है, उससे नेक्स्ट a प्लस 4d है। ओके बच्चों, तो यहाँ से a1 जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a इक्वल कितना है? -2। a2 जब हम निकालेंगे तो कितना है? a प्लस d है बच्चों। अब इसमें -2 में यदि 0 ऐड करेंगे तो वापस से -2 आ जाएगा। a3 निकालोगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। अब वही इसमें -2 a की वैल्यू, और ये वापस से 0 हो जाएगा, वापस से -2। a4 निकालोगे बच्चों तो a तो एज इट इज रहेगा, पर 3d आ जाएगा। ओके, इक्वल a का वैल्यू कितना है? -2, यहाँ d का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -2। तो हमारे पास a4, a3, a5 भी निकाल लेते हैं बच्चों एक बार। तो a प्लस कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा, तो -2, और ये भी 0 ही आएगा, तो कितना हो गया? -2। तो हमारे पास AP मिली बच्चों। क्या AP मिली हमें? देखिए, -2, -2, -2, -2। ओके, क्या मिला बच्चों? -2, -2, -2, इस तरह से हमें ये AP प्राप्त हो जाएगी। ओके, समझ गए? सिमिलर इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या है? A की वैल्यू दी है हमें 4 और D की वैल्यू दी है -3। तो वही सेम करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे पहले AP। तो लेट
द ए पी जो है वो दिया है बच्चों हमें ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। इस तरह से इसको हम डॉट डॉट करके मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है A1 वो कितना है 4 है। ओके, सेकंड टर्म हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डी आएगा। A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस का 3। तो देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। A3 निकालिएगा तो A प्लस 2D करना पड़ेगा। ओके, तो ये 4 एज इट इज़, और ये प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस के 6। तो आंसर आ जाएगा हमारे माइनस का 2। ओके बच्चों, इधर देखिए A4 निकालते हैं बच्चों, A प्लस 3D आ जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, प्लस इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस का D कितना है बच्चों माइनस का 3 दिया हुआ है। ओके, 3 3 जा हो जाएगा 9। ओके, इधर मिस्टेक हो गया बच्चों, इधर इसको देखिए A प्लस डी A प्लस 2D हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में से 4 माइनस करे हमने तो कितना बचा बच्चों माइनस का 8 बचा। कितना बचा माइनस का 8। ओके, क्या करना था A प्लस 2D, D का वैल्यू कितना है माइनस का 3। सॉरी मिस्टेक बस हो गया बच्चों, कितना हो गया ये सेम आएगा -6 और ये आएगा माइनस का 2। सिमिलर इधर D का वैल्यू 3 है और 3 इधर रखना है तो कितना आ जाएगा -9 में से 4 कम किया तो माइनस के हो जाएंगे 5। ओके, और बेटा देखो A5 भी निकाल सकते हो इधर आप, A प्लस 4D करना पड़ेगा और A का वैल्यू 4 है और 3 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो माइनस के 12 में से 4 कम किए तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो हमारे पास सिमिलर एक AP आ जाएगी बच्चों, देखिए कितनी आ जाएगी 4 1 -2 -5 -8। इस तरह से हमारे पास एक AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी इसको कह देते हैं, ये इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए फोर्थ, A का वैल्यू -1 दिया है, D का वैल्यू हाफ दिया है, तो यही सेम वही सेम करना पड़ेगा बच्चों। जैसे वो क्या लेट द AP इज कितना है A मान लेते हैं, A प्लस D मान लेते हैं बच्चों, A प्लस 2D मान लेते हैं और A प्लस 3D मान लेते हैं। इस तरह डॉट डॉट करके आगे तक मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब जैसे यहाँ पर A1 निकालोगे, A2 निकालोगे, A3 निकालोगे, A4 और A5 निकालोगे तो A हो जाएगा ये, तो ये A प्लस D हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा और ये A प्लस हो जाएगा 3D और ये हो जाएगा बच्चों A प्लस 4D। ओके, अब ध्यान से देखिए फर्स्ट डिजिट कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा माइनस का 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो माइनस के 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस का 1/2 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा आंसर। सिमिलर माइनस के 1 में 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा बच्चों 0। सिमिलर ये जो माइनस का 1 है प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो कितना आ जाएगा 3/2 हो गया। 3/2 में से माइनस का 2 कम किया, देखिए बच्चों सॉल्व कीजिए, इधर 1 ले लीजिए, इधर आ जाएगा माइनस के 1/1 प्लस 3/2। ध्यान से देखिए बच्चों, एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा। ओके, और ये 2 1 जेड माइनस के 2 प्लस का 3 तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ये हमारा अगला टर्म हो गया। फोर्थ टर्म निकालोगे तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एलसीएम इसका कितना है बच्चों 1/2। तो ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा 4 और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो इस प्रकार हमें बच्चों AP फाइंड आउट हो जाएगी, जिसमें क्या है देखो AP में है हमारे पास फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड माइनस के 1/2 है, फिर 0 है, फिर 1/2 है
और फिर वापस से 1 है सिमिलर, इस तरह से इसकी सीरीज बन जाती है। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सेकंड का लास्ट देखिए बच्चों। सेकंड का लास्ट क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमें और डी का भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है हमें माइनस के 1.25 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, जो भी माइनस के। ओके बच्चों, तो A1 निकालिएगा। यहाँ पर A1 निकालोगे तो देखो A1 आ जाएगा ए के इक्वल, इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ये आ जाएगा माइनस के 1.25। ओके, A2 निकालेंगे बच्चों, तो A2 के लिए A प्लस डी करना पड़ेगा बच्चों। तो A प्लस डी करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के 1.25 प्लस माइनस के 0.25 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1.50। ओके, A3 देखिए बच्चों, A3 निकालोगे तो A प्लस 2D करना पड़ेगा आपको। तो माइनस के 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 0.25। देखिए बच्चों ये हो जाएगा 0.50, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.75। ओके, A4 निकालिएगा। A4 निकालने से A प्लस 3D हो जाएगा। इक्वल सॉल्व करोगे 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2.00 या माइनस का 2 भी हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D आ जाएगा। इसमें माइनस के 1.25 प्लस करोगे 4 मल्टीप्लाई माइनस के 0.25 इक्वल आ जाएगा बच्चों माइनस के 2.25। ओके, तो इस तरह से हमें इसकी एक AP मिल जाएगी बच्चों, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। फर्स्ट डिजिट हो जाएगा हमारा 1.25, उसके बाद माइनस के 1.50, फिर देखिए बच्चों माइनस के 1.75, फिर 2.00, फिर माइनस के 2.25। इस तरह से हमें एक जो AP है समांतर श्रेणी है वो मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको सेकंड के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इन AP। ये जो समांतर श्रेणियाँ AP दी हुई है हमें, इनमें से हमें बच्चों फर्स्ट टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा A2 माइनस हो जाएगा A1। ओके, सॉरी, फर्स्ट टर्म सीधा सीधा A हो जाएगा, तो A कितना है हमारा बच्चों, 3 है। ओके, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो A2 माइनस A1। सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस का 3 करोगे तो D का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों सेकंड, माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 और आगे ये सीरीज दी हुई है। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, A होता है, जिसको लिखेंगे हम, इसका फर्स्ट टर्म कितना है माइनस के 5। ओके बच्चों, सिमिलर देखिए बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस D भी निकालोगे तो वो होता है A2 माइनस A1। किसी से भी निकाल सकते हो आप, A3 माइनस A2 करके या A2 माइनस A1 करके भी निकाल सकते हो। ओके, तो देखिए बच्चों A2 कितना है हमारा, माइनस का 1 है और माइनस माइनस के 5 हो जाएंगे। ओके, अब D का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा बच्चों 4, तो D आ गया हमारे पास कितना, 4। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ गया बच्चों, 4। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 हो गया। ओके, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालोगे, जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी बच्चों 1/3। ओके, इसको A लिखते हैं, तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। और इसका कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे हम तो A2 माइनस का A1 हो जाएगा बच्चों। 5/3 माइनस करोगे 1/3, तो कितना बचेगा, देखिए एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर बचेगा बच्चों 5 - 1 मतलब 4/3 जो है इसका क्या आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों इसका,
4/3। ओके, लास्ट देखिए बच्चों इसका 0.6, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो है ए हो जाएगा 0.6। ओके, इसका डी निकालोगे कॉमन डिफरेंस, तो वही A2 माइनस A1 करोगे बच्चों। देखिए 1.7 में से माइनस करना है 0.6, तो देखिए कितना आएगा बच्चों, इधर आ जाएगा डी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1.1। ओके, समझ गए। इस तरह से देखो सॉल्व करोगे, 1.7 माइनस करना है 0.6, तो यहाँ 1.1 बच जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, उसको सॉल्व करते हैं और आंसर्स निकालते हैं। ओके बच्चों, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, चेक कीजिए एक बार बच्चों। चेक गिवन सीरीज, इन सीरीज को हमें चेक करना है, आर ए पी, ये ए पी है या नहीं है। इफ दिस इज ए पी, यदि ये ए पी है तो फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस, तो इनका कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड अदर 3 नेक्स्ट टर्म, और इसके आगे के 3 टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, तो देखिए पहले चेक करते हैं इसको, ये ए पी है या नहीं है। देखो बच्चों, सपोज ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो बेटा इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल है तो ये हमारा क्या है, ए पी है, वरना नहीं है। ओके, देखिए डी निकालोगे इधर, तो सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक कर लीजिए और A3 माइनस का A2 चेक कर लीजिए। इसके अलावा A4 माइनस का A3 चेक कर लीजिए, इक्वल आता है तो ये ए पी है, वरना नहीं है। ओके बच्चों, देखिए इसको चेक कीजिएगा। A2 कितना है बच्चों, 4 है, 4 माइनस के 2 कीजिएगा। इधर देखिए 8 माइनस के 4 कीजिएगा, ये करेगा 16 माइनस के 8 कीजिएगा। तो डी का वैल्यू देखिए बच्चों क्या क्या आता है, इधर 2 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है देखिए, इधर 4 आ रहा है, इधर देखिए 8 आ रहा है। इट मीन्स इसमें जो डी का वैल्यू है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एक एपी नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट एपी। ओके, नॉट एन एपी, ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। ओके, दिस सीरीज, ये किस सीरीज में है बच्चों, देखो मल्टीपल हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो दिस सीरीज आर इन जीपी। किस में है बच्चों, ये जीपी में है, ये एपी में तो नहीं है, लेकिन किस में है, ये जीपी में है। ओके, सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है हमें दिया है बच्चों 2, 5/2, 3, 7/2, इस तरह से ये हमें दिया है। ओके बच्चों, अब देखिए इसका वही सेम, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 मान लीजिए, ये A3 बच्चों, और ये हो गया A4। यदि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो ये हमारी सीरीज है, वरना APA नहीं है। ओके बच्चों, तो सॉल्व कीजिएगा इसको, A4 माइनस का हो गया A3। देखिए अब A2 कितना है बच्चों, 5/2, माइनस कीजिएगा 2 में से। ओके, सिमिलर देखिए 3 माइनस करोगे 5/2 में से। ओके बच्चों, और आगे देखिए 7/2 में से माइनस करोगे 3। ओके, तो देखिए बच्चों इधर अपॉन में 1 लिख लीजिए। ओके, 1 लिखोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, कैरी करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 4 हो जाएंगे बच्चों। सिमिलर इधर एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये 6 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलर इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 7 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। तो डी निकालोगे तो 1/2 बच गया बच्चों, इधर भी 1/2 बचा और इधर भी बच गया 1/2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये इन तीनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है, एक सीरीज है। ओके, तो यस दिस सीरीज इन एपी, ये सीरीज जो है बच्चों वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट 3rd टर्म निकालते हैं इसके बच्चों। देखिए
तो ये हमारे देखो बच्चों 4 तक दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे हम, तो A5 कितना आ जाएगा, A+4D आ जाएगा। ओके, सिमिलर यदि हम इधर A6 भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, A+5D हो जाएगा। ओके, इधर लाइन खींच देते हैं। देखिए, तो A5 निकालोगे बच्चों तो देखिए A का वैल्यू कितना है हमारा 2 है। ओके, +4D का वैल्यू कितना आया था बच्चों, 1/2 आया है। ओके, तो इसको निकाल लीजिए एक बार। A5 हो गया हमारा 2 प्लस ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 + 2, तो A5 का वैल्यू आ गया बच्चों 4। कितना आया बच्चों, A5 हो गया हमारा 4। सिमिलर ये दूसरा निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए, A6 निकालोगे तो A का वैल्यू हमारा कितना है, 2 है, +5 × D का वैल्यू है 1/2। ओके, सॉल्व कीजिएगा इसको बच्चों, तो A6 इक्वल आ जाएगा 2 + 5/2। ओके, कॉमा लगा दीजिए इधर। आगे देखिए, A6 इक्वल है हमारे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा बच्चों, और इधर 4 प्लस हो जाएगा 5। ओके, आगे देखिए बच्चों, A6 जो है हमारा आ जाएगा 9/2। तो इसके 2 टर्म हो गए बच्चों, एक टर्म और हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए बच्चों। इधर इसका जो 7th टर्म है वो यहाँ निकल जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ लिख देंगे A7 निकालोगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, A+6D हो जाएगा। A+6D हो जाएगा तो A7 इक्वल A का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ जाएगा A7 इक्वल आ गया बच्चों कितना, 2 और 3, 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा A7। ओके, तो नेक्स्ट टर्म निकालने थे बच्चों, तो इस तरह से हमें सीरीज मिल जाएगी इसकी। देखिए क्या सीरीज मिलेगी बच्चों, देखो इसको ध्यान से एक बार। इधर सीरीज मिल जाएगी हमें, जो पूरा AP है वो मिल जाएगा बच्चों। देखिए, फर्स्ट टर्म 2 था, उसके बाद था हमारा 5/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2, उसके बाद था बच्चों 4 आया था। कितना आया था हमारा, 4। उसके बाद आया था हमारा 9/2, उसके बाद आया था बच्चों 5। ओके, सिमिलर इस तरह से नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे, तो हमें इस तरह से एक AP फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन थर्ड जो है, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, चेक करना है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। इसमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। ओके बच्चों, तो इसमें पहले D निकालेंगे। D देखिए बच्चों, D निकालने के लिए इन तीनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। तो -3/2 माइनस करेंगे एक बार इसको इस तरह से कर लीजिए बच्चों। A2 माइनस का A1 कीजिए एक बार, फिर उसके बाद A3 माइनस का A2 कीजिए, उसके बाद कीजिएगा A4 माइनस का A3। ओके, चलिए देखिए बच्चों, तो A2 कितना है, -3/2 है, इसमें से माइनस करेंगे -1/2। ओके, सिमिलर आगे देखिए, -5/2 में से माइनस करना है हमें -3/2 इक्वल, इधर -7/2 में से माइनस करोगे बच्चों कितना करोगे बच्चों, -5/2। ओके, अब देखिए 5/2 माइनस करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, D का वैल्यू इधर देखिए, माइनस और माइनस तो -3/2 प्लस हो जाएगा 1.2, इधर -5.2 प्लस हो जाएगा 3.2, इधर हो जाएगा बच्चों -7.2 प्लस हो जाएगा 5.2। तो इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0 हो गया। ओके, तो इधर 3 में से तो हमारे पास आएगा बच्चों -2, इधर भी आ जाएगा -2, इधर भी आ जाएगा -2। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस है हमारा तीनों वो इक्वल है। इट मीन्स ये जो है क्या है, ये एक AP है, तो यस दिस सीरीज इन AP। क्या लिखोगे बच्चों, कि ये जो सीरीज है वो किस में है, AP या समांतर श्रेणी में है। ये जो श्रेणी है वो कैसी है, एक समांतर
श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है बच्चों तो इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म अभी देखो बच्चा a1 a2 a3 और a4 हो गया, तो हमें कौन सा चाहिए, a5 निकालना पड़ेगा बच्चों। तो a5 हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है हमें -1.2 प्लस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है बच्चों -2। ओके, तो a5 इधर से आ जाएगा बच्चों, देखिए -1.2 और माइनस का आ जाएगा 8। तो इनको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों इधर माइनस, तो ये हो जाएगा 0.2 के बाद एज इट इज रहेगा और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 9.2। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों a6 निकालिएगा। a6 में क्या आ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा बच्चों। तो a का वैल्यू वही सेम रहेगा, माइनस का 1.d आ जाएगा बच्चों। तो a का वैल्यू वही सेम रहेगा, माइनस का 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2। ओके बच्चों, तो a6 देखिएगा तो ये आ जाएगा हमारा -1.2 प्लस हो जाएगा बच्चों -10। ओके, तो ये हो जाएगा -11.2। a7 निकाल लीजिए बच्चों। तो a7 निकालोगे तो देखिए इस बार इधर मार्क लगा देते हैं जिससे आप पहचान सकोगे बच्चों। देखिए a7 निकालोगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा बच्चों। ओके, तो a का वैल्यू कितना है हमारा -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए बच्चों a7 आ जाएगा हमारा इधर कि -1.2 माइनस हो जाएगा 6 2 जा 12। अब इधर आ जाएगा हमारा -13.2। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें AP जो है वो इस तरह से मिल जाएगी। देखिए बच्चों AP पूरा का पूरा AP मिल जाएगा हमें। फर्स्ट टर्म है -1.2, उसके बाद -3.2, उसके बाद -5.2, उसके बाद -7.2, उसके बाद -9.2, उसके बाद कितना है बच्चों 11.2, उसके बाद -13.2। इस तरह से हमें ये सीरीज मिल जाएगी। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझना है और साथ ही साथ सॉल्व भी करना है। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए इसको इरेज कर देते हैं एक बार के लिए, साफ कर दीजिए इसको बच्चों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट दिया है हमें फोर्थ क्या है बच्चों, देखो कि a ये दिया है -10, -6, -2, इस तरह से ये दिया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों इसका d निकालना है बच्चों। तो d वही सेम तरीके से निकालोगे, a2 माइनस करोगे a1, a3 माइनस करोगे a2 और माइनस करोगे बच्चों a4 माइनस का a3। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, वैल्यू पुट कीजिए। तो d इक्वल आ जाएगा -6 माइनस का 10 इक्वल माइनस का 2 माइनस करोगे -6 हो जाएगा बच्चों। इधर देखिए माइनस का कितना है, प्लस का 2 दिया हुआ है, उसमें से माइनस करना है -2 को। ओके, तो d निकालिए बच्चों। देखियो इधर -6 प्लस हो जाएगा 10, इधर -2 प्लस हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 + 2। तो d का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 4 = 4। तो तीनों जो हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस वो क्या है, इक्वल हो गए हैं। ओके, तो इट मीन्स ये भी क्या है बच्चों, एक AP है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए यस दिस सीरीज इन AP। ये जो सीरीज है वो किस में है बच्चों, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अब देखिए बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें हमें आंसर्स निकालने हैं नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है तो पहले हो जाएगी A5, ये 4 हो गई, A1 A2 A3 और A4। A5 आ जाएगा तो A प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4D। A का वैल्यू दिया है बच्चों -10 प्लस 4, D का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा है 4। ओके, तो A5 निकालेंगे बच्चों। तो देखिए -10 और प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16। तो देखिए बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा
इधर आ जाएगा बच्चों 6, कितना आ जाएगा 6। तो A5 हमारा कितना आ गया बच्चों 6 हमारा आंसर आ गया। ओके समझ गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6 टर्म A6 जब हम निकालेंगे, इसको लाइन की खींच दीजिए बच्चों। A6 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A+5D हो जाएगा बच्चा। और A का वैल्यू कितना है -10 है, +5 × D का वैल्यू कितना है बच्चों 4 दिया हुआ है। ओके अब इसको सॉल्व कीजिए। A6 इक्वल -10 प्लस कितना हो जाएगा 5 4 जा हो जाएगा 20। तो इधर आ जाएगा बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 10। सिमिलर A7 निकाल लीजिए बच्चों, इसके आगे इस तरह से सिंबल बना दीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों देखिए A7 जो है वो हो जाएगा A+6D। ओके तो -10 + 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ओके देखिए बच्चों अब कि A7 जो है वो आ जाएगा A का वैल्यू -10 + 6 4 जा 24। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा बच्चों 14। तो A7 कितना हो गया हमारा 14। ओके तो इस तरह से हमें AP जो है वो ये मिल जाएगी बच्चों। देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या थी -10 था बच्चों, सेकंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2, उसके बाद 2, उसके बाद बचा बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आया देखिए 6 आया हमारा 6, उसके बाद 10 और उसके बाद आया 14। इस तरह से हमारी AP के ये हमारे 6-7 टर्म जो हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। आगे इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे तो आगे के टर्म भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ओके इसको इरेज कर देते हैं बच्चों एक बार। देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए इसका बच्चों। 5th क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिए। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि 3 + √2 दिया है, 3 + 2 √2 दिया है, 3 + 3 √2 दिया है। ओके बच्चों आगे इस तरह से डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, इनका कॉमन डिफरेंस। तो इधर करोगे A2 माइनस का A1 करोगे बच्चों, इधर करोगे A3 माइनस का A2 करोगे और करोगे A4 माइनस का A3। ओके तो D निकालने के लिए बच्चों देखो 3 + √2 में से माइनस करना है 3 को। ओके सिमिलर इधर देखिए 3 + 2 √2 में से माइनस करना है 3 + √2। ओके आगे देखिए बच्चों और इसमें से माइनस करना है 3 + 3 √2 में से माइनस करना है हमें कितना 3 + 2 √2। ओके बच्चों अब इनको सॉल्व कीजिएगा। देखिए सॉल्व करोगे तो 3 + √2 है और माइनस का हो गया 3 इक्वल ये 3 + 2 √2 है, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा √2 इक्वल देखिए बच्चों ये है 3 + 3 √2 माइनस हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 2 √2। ओके देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों D इक्वल है हमारा 3 से 3 कैंसिल तो कितना बचा √2। ओके इक्वल है इधर 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा 2 √2 माइनस के √2। इधर देखिए 3 में से 3 तो इधर बच गया 3 √2 माइनस का 2 √2। अब देखिए ध्यान से बच्चों ये तो अकेला है, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए √2। ओके अब देखिए इधर 2 है और इधर 1 है, 1 √2 2 √2 इनमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा। कैसे देखिए बच्चों जैसे हमारे पास दिया है 2 √2 दिया है। ओके इधर देख लीजिए एक बार ये दिया हुआ है तो देखो बच्चों इसको लिखते हैं √2 प्लस कितना लिखते हैं √2। तो आगे देखिए हमें दिया माइनस का √2, कितना दिया माइनस का, एक माइनस हो जाएगा कितना बचा ये वाला। सिमिलर इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा तो इक्वल दोनों में सेम आ जाएगा। ओके तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है बच्चों, तो इट मीन्स ये क्या है एक AP है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर यस दिस सीरीज इन AP। ये जो सीरीज है वो क्या है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या किसमें है जो है एक समांतर श्रेणी है। समझ गए। इसके नेक्स्ट टर्म निकालने हैं बच्चों। ओके तो नेक्स्ट ये हमारे 1 2 3 4 टर्म हो गए, नेक्स्ट 5 और 6 और 7 निकालना है। कौन कौन से निकालने हैं बच्चों 5 6 और
7th टर्म हमें निकालने हैं। ओके, देखिए समझिए बच्चों। तो देखो हमारा A5 निकालना है हमें। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा बच्चों। तो A का वैल्यू कितना है हमारा, A का वैल्यू दिया है बच्चों हमें 3 प्लस 4, D का वैल्यू कितना है बच्चों √2। तो देखिए आंसर कितना आ गया हमारा, A5 आ गया 3 प्लस 4 √2। ओके, ऐसे ही A6 निकाल लीजिए बच्चों। A6 निकालिएगा तो देखिए A प्लस हो जाएगा 5D। ओके, तो 3 प्लस 5 √2, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा A6 का 3 प्लस 5 √2। ओके बच्चों, सिमिलर सेम जो लिखेंगे हम A7 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 प्लस, जैसे इधर लिख लेते हैं A प्लस का 6D। तो सीधा सीधा आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 6 √2। ओके, तो इस तरह से हमारा ये 7 डिजिट आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है AP वो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2 हो जाएगा, थर्ड है हमारा 3 प्लस 2 √2, नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 3 √2, उससे नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 4 √2, उससे अगला 3 प्लस 5 √2 और उससे अगला आ गया बच्चों 3 प्लस 6 √2। इस तरह से हमें इनके टर्म्स निकालने हैं और टर्म्स निकाल करके उनका अच्छे से आंसर निकाल करके उनको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, समझ गए आप? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए बच्चों। 6, 0.2, 0.22, 0.222, जो मतलब 4 बार टूट दिया हुआ है। ओके, इसमें चेक करना है बच्चों ये एक AP है या नहीं है। देखिए चेक कीजिए। तो हमें D फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, A3 माइनस का A2 करोगे और A4 माइनस का A3 करोगे। ओके, चेक कीजिए बच्चों। तो यहाँ सॉल्व करोगे 0.22 माइनस 0.2 इक्वल 0.222 माइनस करोगे 0.22, इधर करोगे बच्चों 4 बार माइनस 0.222। ओके, अब देखिए इसको माइनस करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, इधर 2 इसके अपन में रखोगे, इधर आ जाएगा 0.02। ओके, सिमिलर इधर आ जाएगा 0.002, इधर आ जाएगा बच्चों 0.0002। अब ध्यान से देखिए, तीनों क्या है, ये इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं। इट मीन्स ये क्या है, एक AP नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो दिस सीरीज आर नॉट AP। ओके, ये सीरीज क्या नहीं है बच्चों, AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, सिमिलर बच्चों नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए इसमें चेक करते हैं बच्चों। देखो हमारा फर्स्ट टर्म है 0, तो D फाइंड आउट करना है। तो वही सेम करना पड़ेगा बच्चों, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल करना पड़ेगा बच्चों A4 माइनस का A3। ओके, देखिए इधर वैल्यू कैलकुलेट करोगे D का, तो आ जाएगा माइनस का 4 माइनस 0। ओके, इक्वल माइनस का 8 माइनस और माइनस का 4 हो जाएगा। इधर लास्ट वाला माइनस का 12 और माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस का 8। ओके, दिख रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे, अब ये -4 आ जाएगा इधर बच्चों। इधर देखिए, इधर आएगा माइनस का 8 प्लस 4 हो जाएगा, इधर माइनस का 12 प्लस 8 हो जाएगा। इधर आ जाएगा देखो -4 इक्वल आ जाएगा -4 इक्वल आ जाएगा -4। ये D का वैल्यू यहाँ पर तीनों बच्चों इक्वल है, तीनों में D का वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स दिस इज ए AP। तो क्या लिखोगे, यस दिस सीरीज इज AP। ये सीरीज कौन सी है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो इसके हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लिखते हैं बच्चों। देखिए
इसका फोर्थ टर्म हमें दी हुई है 1 2 3 4, तो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा बच्चों। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू है 0 और 4 मल्टीप्लाई d का वैल्यू हमारा माइनस का 4। तो आंसर आ जाएगा a5 इक्वल आ जाएगा बच्चों 4 4 जा 16। कितना आया, a5 आ गया माइनस के 16। ओके, a6 निकालोगे बच्चों तो a6 आ जाएगा a प्लस 5d। ओके, तो 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 4 हो गए। तो a6 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 20। सिमिलर a जो 7 है वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा माइनस के 24। ओके, तो इस तरह से हमें AP जो है सीरीज वो मिल जाएगी बच्चों। देखो 0 -4 -8 -12 -16 और -20 और साथ में माइनस के 24 और आगे भी डॉट 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 करके इस सीरीज को हम इसके नेक्स्ट जो टर्म हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों उनको सॉल्व करने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इन क्वेश्चंस को आपको अपने घर पे सॉल्व करना है, समझना है, चेक करना है ये सीरीज है या नहीं है। और यदि सीरीज है तो इसके नेक्स्ट हमें 3 टर्म जो है फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपको घर पे सॉल्व करना है। यदि किसी बच्चे को इश्यू आता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करवाएंगे। ओके बच्चों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अदर वीडियोज आप बाकी एक्सरसाइज या बाकी साइंस की वीडियोज देखना चाहो तो सभी वीडियोज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप बाकी सभी वीडियोज को देख सकते हो। उसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।